आखिर कैसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु? क्या इसके पीछे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ था? जब जब संसार में प्रेम की बात होती है तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को युवाओं और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे अधिक प्रेम थी। यह दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ बेहद गहराई से जुड़ी हुई थी। एक तो थी मनमोहर बांसुरी और दूसरी राधा रानी। अब राधा रानी और बांसुरी का आपस में जुड़ाव इस तरह से था कि जब राधा रानी को मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण बुलाते थे, उन्हें बांसुरी की आवश्यकता पड़ती थी। उसी बांसुरी में स्वयं राधा रानी का श्वान बसा रहता था। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी हमेशा से ही प्रिय थी और वह अपने हाथ में हमेशा उस बांसुरी को रखते थे। राधा रानी का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गीता गोविंदा में विस्तार से मिलता है। कहते हैं वह श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है और उनके प्रेम को दिव्य और अलौकिक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि आखिर राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या सचमुच इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा रानी का भी जन्म हुआ था। बरसाने में राधाष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही राधा अष्टमी मनाई जाती है। दरअसल राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहते हैं बरसाने के अलावा राधा रानी का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण को देखती है तो वह बेशुद्ध हो गई थी, लेकिन कहते हैं पहली बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें खेल खेल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार गोकुल अपने पिता जब कृष्ण जी के साथ वो आई थी तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपस में विवाह करना चाहते थे, परंतु यशोदा और गर्ग मुनि के समझाने पर यह विवाह नहीं हो सका। फिर भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन को हमेशा के लिए छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से उसके बाद द्वारिका, परंतु इस दौरान भी वह कभी भी राधा रानी को भूल नहीं पाए। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को भूल पाई। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा रानी के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना बेहद दुर्लभ हो गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए थे तो राधा रानी की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा रानी की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे करे और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने अपना दायित्व और कर्तव्य निभाया। कहते हैं राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ स्वयं राधा रानी आई थी। राधा सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को देखने और उनसे मिलने के लिए ही नंद के साथ आई थी। इसका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है। कहते हैं इसके बाद राधा और भगवान श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने आई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब भगवान कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बेहद प्रसन्न हुए। दोनों ने संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करी। राधा जी को कहना कि नगरी द्वारिका में कोई पहचानता नहीं था। राधा की अनुरोध पर ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती और मौका मिलने पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। मगर धीरे धीरे समय बीतता और राधा रानी भी द्वारिका को छोड़ने का निश्चय किया। कहते हैं राधा रानी के जंगल के गांव में ही रहने लगती थी और धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई और ऐसे में वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त बनकर उनकी भक्त में ही लीन होकर स्वयं द्वारिका के पास के ही वन में अपना स्थान बनाकर वहीं पर रहने लगी और भगवान श्री कृष्ण के नाम का ही जाप करती रहती थी। अपने अंतर ध्यान होने के समय वो प्रतीक्षा करती रहती थी। आखिरकार वह समय आया जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को पुनर्दर्शन दिए। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो वह राधा रानी की पीड़ा उनकी आंखों में देखते ही समझ गए और साथ ही यह भी कहा राधा रानी उन्हें दोबारा मिलकर कितनी प्रसन्न है। उन्होंने राधा रानी से वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बस इच्छा जताई कि वह आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती है।
क्या भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू की और तब तक बजाई जब तक राधा रानी अंतर्ध्यान होकर भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन नहीं हो गई। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और गोलोक में जा पहुंची, जहां पर से द्वापर युग में की प्रेम लीला आरंभ हुई थी वहीं पर खत्म भी हुई। माना जाता है कि जब राधा रानी सांसारिक से दूर हुई और अपने दिव्य रूप में गोलोक धाम में स्थित हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी स्थान पर अपनी मनहर बांसुरी भी दूरी दी और उसके 2 टुकड़े कर दिए, उससे अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। दरअसल राधा रानी और बांसुरी का आपस में मिलन था, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और बांसुरी में स्वयं राधा रानी का श्वास बसते थे, इसलिए राधा रानी के जाने के बाद तब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर रहे, तब तक उन्होंने दोबारा बांसुरी कभी नहीं बजाई। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको हमारी एक खास वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मिलेंगे अगले खास वीडियो के साथ। तब तक की